ओम रुद्र अवतार हनुमते नमः। जय श्री राम भाई सबको। तो आज हम लोग मास बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज के डे 6 में लेग और शोल्डर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि इस सीरीज में हम लोग डबल बॉडी पार्ट हिट करने वाले हैं और वीक में 2 बार एक्सरसाइज करने वाले हैं उसकी। तो उसमें हम लोगों को आज लेग में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पहलवान बैठक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं पहलवान बैठक को करते वक्त जैसे कि हम लोगों को पैरों का डिस्टेंस जो है वो शोल्डर लेवल पर रखना है, बैक को स्ट्रेट और चेस्ट को अप करते हुए नीचे जाकर बैठक लगानी है। हाथों की मूवमेंट होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए हम लोग हाथों की मूवमेंट करते हैं। जब आप नीचे जा रहे हो तो पंजों पर नीचे वेट को लेके जाना है और जब आप पूरे खड़े रह रहे हो तो पूरा पंजा टिकना चाहिए। नीचे जब बैठक लगा रहे हो तो एडी को ऊपर उठाना बहुत जरूरी होता है। बढ़िया। तो जैसे कि वीडियो में बताए गए हैं वो देसी पहलवान लोग जो बैठक लगाते हैं वो पहलवान बैठक है। हमने पिछले इस सीरीज के स्टार्ट में जब हम लोगों ने लेग की एक्सरसाइज की थी तो हमने स्टार्ट जो है वो स्क्वाट के वर्कआउट से किया था। इसके सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग शुरुआत जो है वो पहलवान बैठक से कर रहे हैं। तो इसके 3 सेट करने हैं। ये आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से कीजिए। पहलवान बैठक आप ज़्यादा लगा सकते हो तो मैं अपने जिम में लड़कों को 3 सेट में 100 पहलवान बैठक करने के लिए बोलता हूँ लेग्स के वर्कआउट के शुरुआत में। तो इसको आप 3 सेट में कीजिए या आपसे हो सके तो 2 सेट में कीजिए, लेकिन 100 पहलवान बैठक लगाना ज़रूरी है। लेग की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग लेग कर्ल के साथ में लेग एक्सटेंशन करने वाले हैं फ्रंट स्क्वाट और हैमस्ट्रिंग के लिए। तो उसका हम लोगों को सुपर सेट करना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज को। तो बहुत से जिमों में सीटेड लेग प्रेस ही आ चुकी है आजकल। तो सीटेड लेग कर्ल के ऊपर करते वक्त हम लोगों को पहले स्क्वाट मसल को ट्रेन करना है। तो देखते हैं। पैरों को पूरा स्ट्रेट होने देना है और धीरे से नीचे जाने देना है, जो कि आपका वेट का लोड जो है वो पूरी तरह से स्क्वाट मसल पर हो। बढ़िया। इसके साथ ही हम लोगों को सुपर सेट में लेग एक्सटेंशन जो कि हैमस्ट्रिंग के लिए करना है। तो सेटिंग चेंज करना पड़ेगी हम लोगों को। मशीन की सेटिंग चेंज करने के बाद पैरों का पोर्शन जो होगा वो सीट के ऊपर होगा और यहाँ से वेट को पूरी तरह से नीचे दबाना है ताकि आपका लेग्स का पिछला मसल जो हैमस्ट्रिंग होता है वो पूरी तरह से स्क्वीज हो और जब आप वेट को ऊपर छोड़ रहे हो तो स्ट्रेट हो। बढ़िया। लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन के वर्कआउट में हम लोगों को सुपर सेट करना है। रिपीटेशन जो है वो 8 और लेग कर्ल की 8 रिपीटेशन और लेग एक्सटेंशन की 8 रिपीटेशन, ऐसे हम लोगों को 16 रिपीटेशन करना है। तीनों सेट में वेट जो है वो हम लोग सेम रखेंगे और रिपीटेशन भी जो है वो सेम रखेंगे। वेट और रिपीटेशन इस एक्सरसाइज में सेम रखना है और इसके 3 सेट लगाने हैं। लेग की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग वॉकिंग लंजेस करने वाले हैं। तो वॉकिंग लंजेस करते वक्त हम लोगों को पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहना है और एक स्टेप आगे डालते हुए पीछे का पैर जो है वो पीछे का पैर नीचे जमीन पर टिकाना है। हल्का सा जमीन को टिक जाए और फिर बॉडी को ऊपर उठाना है और जो पैर आप पीछे से उठा रहे हो वही स्टेप हम लोगों को आगे डालना है। और स्टेप इतना डालिए जो कि एक पूरा स्टेप बने और फिर नीचे का पैर पूरी तरह से नीचे जमीन को हल्का सा टच करते जाना है। इस एक्सरसाइज में आप वार्म अप सेट में बॉडी वेट लंजेस भी कर सकते हो और फिर दूसरा और तीसरा सेट जो है वो हाथों में डंबल लेकर भी कर सकते हो। तो देखते हैं हाथों में वेट लेकर वॉकिंग लंजेस कैसे करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हम लोगों को 3 सेट करने हैं।
इस एक्सरसाइज में आप अगर वार्म अप सेट बॉडी वेट वॉकिंग लंजेस कर रहे हो तो जितना आपके जिम में स्पेस हो, अगर आपके जिम में स्पेस हो अच्छा सा बड़ा सा 1000 स्क्वायर फुट का अगर हॉल हो तो उसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके जिम में स्पेस ना हो तो आप स्टैंडिंग लंजेस भी कर सकते हो। तो आप पहला सेट जो है वो बॉडी वेट लंजेस कीजिए और फिर आगे के जो रेगुलर सेट होंगे वो आप हाथों में वेट पकड़ कर भी कर सकते हो। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो आपकी जिम में जितना वॉकिंग डिस्टेंस हो तो आप उस पर अपने हिसाब से कीजिए, और आप अगर स्टैंडिंग लंजेस कर रहे हो तो जितने आप राइट हैंड से कर रहे हो उतनी ही आपको लेफ्ट हैंड से करना है। तो आप अगर स्टैंडिंग कर रहे हो तो आपकी रिपीटेशन जो है वो 12, 10 एंड 8 रहनी चाहिए, दोनों पैरों पर सेम रिपीटेशन रखना है। तो इसके आपको 3 सेट करने हैं। लेग की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग सुमो स्क्वाट करने वाले हैं। तो सुमो स्क्वाट करते वक्त आप लोगों को पहले स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहना है और फिर पैरों का डिस्टेंस जो है वो शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हुए रखना है, जो कि शोल्डर लेवल से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, और पैरों को पंजे को बाहर की ओर मोड़ना है। और ये एक्सरसाइज डंबल से भी कर सकते हो या केटल बेल से भी कर सकते हो, या हो सके तो आप प्लेट हैंड में पकड़ के भी कर सकते हो। तो हम लोग डंबल से करने वाले, तो दोनों हाथों से डंबल को पकड़ना है और नी को हल्का सा बेंड करते हुए पीछे की ओर बैठना है और पूरा ऊपर आना है। पूरा ऊपर आने के बाद लेग मसल को पूरी तरह से ट्विस्ट करना है। बढ़िया। इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। हेवी डंबल से इस वर्कआउट को कीजिए। ये इनर थाइस के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है और ग्लूट मसल के लिए। तो आप इसके 3 सेट कीजिए, रिपीटेशन 12, 10 एंड 8 रखिए। मास बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज के डे 6 में हम लोगों ने आज लेग्स के 4 एक्सरसाइजेस देखी है। अब हम लोग शोल्डर की 3 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो हम लोग डंबल प्रेस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 4 सेट करने हैं। मैं अपने जिम में ये 4 सेट करने के लिए बोलता हूँ। ये शोल्डर की प्रॉपर एक्सरसाइज है। इसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके शोल्डर अच्छे से ब्रॉड हो सकते हैं। तो इसके फर्स्ट सेट जो है वो वार्म अप सेट होगा। रिपीटेशन आपके हिसाब से आप कर सकते हो। लाइट वेट को लीजिए और आगे के 3 सेट जो है वो रेगुलर सेट करना है। तो देखते हैं डंबल प्रेस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करते वक्त सीटेड बेंच पर आपको थोड़ा सा आगे की ओर सरक कर थोड़ा पीछे झुककर बैठना है और डंबल हाथों का एंगल जो है वो 90 डिग्री बना हुआ हो और डंबल को पूरा कानों के पास से ऊपर लिफ्ट करना है। उतना ऊपर लौटना है कि आपके शोल्डर जो है वो पूरी तरह से क्विज हो सके, और जब नीचे आ रहे हो तो पूरे स्ट्रेच हो सके, वहां तक नीचे लाना है। बढ़िया। शोल्डर की ही स्ट्रेंथ लगनी चाहिए, ग्रिप फिट होनी चाहिए और शोल्डर की स्ट्रेंथ से ही डंबल को ऊपर लिफ्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज के जैसे मैंने बताया था, एक वार्म अप और 3 रेगुलर सेट करने हैं। वार्म अप सेट जो है वो आपके हिसाब से आप रिपीटेशन रखिए और आगे के रेगुलर सेट जो है वो वजन बढ़ाते हुए 12, 10 एंड 8 रिपीटेशन रखिए। शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग फ्रंट राइजेस करने वाले हैं। तो देखते हैं। फ्रंट राइज की एक्सरसाइज करते हुए आप दोनों डंबल को साथ में उठाकर कर सकते हो, और अगर वेट हेवी हो जाए तो आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के हम लोगों को 3 सेट करने हैं। रिपीटेशन वही सेम रखेंगे हम लोग 12, 10 एंड 8। शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग रियर डेल्ट की करने वाले हैं। तो रियर डेल्ट के लिए हम लोग पेक डेक फ्लाइज मशीन पर वर्कआउट करने वाले हैं रियर डेल्ट मसल के लिए। तो इसकी सीटिंग जो है, आप सीट पर थोड़ा सा पीछे की साइड सरक कर बैठे और चेस्ट को
सामने वाली सीट पर पूरी तरह से टिका कर रखे और हाथों के स्ट्रेन से वेट को पीछे जाने देना है। एल्बो जो है थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, इसको यहाँ तक पीछे प्रेस करना है, जो कि मशीन का एंगल जो है वो शोल्डर लेवल पर आना चाहिए और यहाँ से पूरी तरह से आगे की ओर आने देना है। इस एक्सरसाइज में 3 सेट करने हैं और वेट थोड़ा हेवी लिफ्ट करते रहे। 3 सेट करो, रिपीटेशन जो है वो 12, 10 एंड 8 रखो। शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग ट्रैप मसल की करने वाले हैं, जो कि कॉलर की एक्सरसाइज होगी। शोल्डर में हम लोगों ने 3 एक्सरसाइजेज देखी है, अब एक एक्सरसाइज हम लोग ट्रैप मसल के लिए कर रहे हैं, जो कि हम डंबल्स रख करने वाले हैं। तो डंबल्स रख की एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरों का डिस्टेंस जो है वो शोल्डर लेवल से थोड़ा सा अंदर हो, डंबल पॉकेट के पास चिपका कर रखना है और डंबल का एंगल जो है वो थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ना है और कमर से थोड़ा सा आगे झुक जाना है और आगे झुककर शोल्डर को पूरा ऊपर उठाते हुए ट्रैप मसल को क्विच करना है और धीरे से नीचे आने देना है। जब आप डंबल का वेट ऊपर उठा रहे हो तो आपके शोल्डर की ही स्ट्रेंथ लगनी चाहिए। जब आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ लगाओगे तभी ट्रैप मसल पर लोड आएगा। बढ़िया। कॉलर ये छोटा मसल है, तो इसको मसल माइंड कनेक्शन बनाकर कीजिए। थोड़ा हेवी वजन से लिफ्ट कीजिए उसको और मसल माइंड कनेक्शन बनाकर रखिए। 3 सेट करना है, रिपीटेशन जो है वो सेम रखेंगे हम लोग 12, 10 एंड 8।